Hello everyone, welcome to our channel The Dreams of Flying, RSST YouTube channel for class 9 SST, and we are covering chapter number 1 of history, the French Revolution. जैसा कि आप सबको पता है, हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर का एक छोटा सा क्लिप किया था जिसमें हमने एक सस्पेंस पार्ट किया था जो कि था कि पेरिस में जो था स्टेट ऑफ अलार्म में था। किंग ने ट्रूप्स को कमांड किया था, रूमर्स फैल गए थे, 7000 मैन मिले थे, पीपल्स मिलिटिया बना था, द बेस्टली में मिले थे, फॉरेस्ट्रेस को डिमोलिश कर दिया गया था, पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के अगेंस्ट। और बहुत बाद में जाकर लोगों को समझ आया था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, और क्या कहते हैं, किंग की पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक चेन फॉर्म कर रहा है। तो अब और उसके बाद हमने किया था लुई 16 के बारे में कि वो बर्बन डायनेस्टी का किंग था। 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। मैरी एंटोनी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है जिससे उसकी शादी हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि उसे एम्प्टी ट्रेजर मिला था। वर्सलीज मीन्स उसका जो पेरिस के वो खर्चे थे उसमें ज़्यादा पैसा जा रहा था, उनकी फाइट चल रही थी। लैंडर्स ने बहुत ज़्यादा पैसे हड़प रहे थे, वो चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाकर। वहाँ पे स्टेट्स किस वे से डिवाइडेड थी, ओल्ड रेगमाइन क्या था, ये सब हमने पढ़ा था। और मैं क्लर्जी नोबेलिटी और रेस्ट ऑफ द ऑल के बारे में पढ़ा था हमने। अब ये सब क्या था मैंने आपको बोल रखा है, सीक्वेंस से जब तक आप पार्ट वाइज नहीं देखते आपको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, क्योंकि हम हिस्ट्री को कहानी की तरीके से कर रहे हैं। तो आप भी कहानी का पार्ट बने तो वो बेस्ट होगा। सो आप पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखने के बाद ही पार्ट नंबर 3 देखना। आज का टॉपिक है हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव। छोटा सा टॉपिक है, बड़े अच्छे से करेंगे। होप आपको कोई दिक्कत ना आए एंड आप सबको सब कुछ समझ आए। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस rose about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to rapid increase in demand of food grains. So, इसके मतलब कि फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत जल्दी 1715 से 1789 तक 23 मिलियन से 28 मिलियन तक बढ़ गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स कुड नॉट कीप ऑन द पीस ऑफ डिमांड। मतलब जो लोगों की डिमांड थी उसको जो प्रोडक्शन था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। प्राइस ऑफ द ब्रेड क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था। ब्रेड मतलब जो ये कह सकते हो बेसिक फूड, बेसिक डाइट में रोटी कह सकते हो, इसको व्हीट कह सकते हो। स्टेपल डाइट है जो कि रोज़ाना की डाइट है, वो बहुत जल्दी बढ़ गई। मोस्ट ऑफ द वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबर। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स को लेबर की तरह एम्प्लॉय किया गया वर्कशॉप्स में। Whose owners have fixed their wages, मतलब जिनके ओनर्स ने उनके वेजेस फिक्स कर दिए गए थे। अब आप एक मिनट के लिए ये सोचो कि आपका सारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, खाने वगैरह सबके दाम बढ़ रहे हैं, बट आपकी सैलरी फिक्स है। तो आपकी सैलरी बढ़नी थी और दाम बढ़ रहे हैं, तो ये तो आपके लिए तो घाटा है। यही हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, द गैप बिटवीन पुअर एंड द रिच वाइडन। जो गैप था पुअर के बीच में और रिच के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। Things become worse whenever the drought of hails due to harvest। मतलब जब भी जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाती थी तो जो प्रोडक्शन था वो तो ख़राब हो जाता था। अब प्रोडक्शन ख़राब हो गया तो मतलब सारी मेहनत तो पानी में गई। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो ये किसको लाइट करा था? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक सिचुएशन है जब लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो उस टाइम को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जो कि अकर हुआ था फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार। किसमें? ओल्ड रेगमाइन के टाइम पीरियड में। इस चैप्टर में जैसा कि मुझे पता है इतना ही है इस टॉपिक के बारे में, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। एक छोटा सा दोबारा ब्रीफ कर लेते हैं कि जो पीपल थे फ्रांस में उसकी पॉपुलेशन जो थी वो 23 मिलियन इन 1715 से 28 मिलियन हो गई थी 1789 में, जो कि रैपिड इंक्रीज फूड ग्रेन्स की डिमांड को कर रहा था। प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। प्रोडक्शन जो था डिमांड के साथ पीस में नहीं रह पा रहा था। प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो बेसिक डाइट थी जो कि जिसको ब्रेड कहा जाता है उसके भी प्राइसेस बढ़ गए थे। मोस्ट वर्कर्स हैव फिक्स्ड
आज लेबर, जो उनकी सैलरी थी वो फिक्स हो चुकी थी। वेजेस जो थे वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे लोगों की नीड्स को। पुअर और रिच के बीच का गैप बढ़ गया, और जब भी हेल या ड्रॉट आता तो जो हार्वेस्टिंग था वो खराब हो जाता, तो सिचुएशन और खराब हो जाती। तो दिस लेड्स टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और सब्सिस्टेंस क्राइसिस मेनली ओकर कब होता था? ओल्ड रेगमाइन के टाइम पीरियड पे। ओल्ड रेगमाइन यानी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे कि हमने सेकंड पार्ट में किया था कि ओल्ड रेगमाइन क्या है। तो जो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करना और आप बताएंगे मुझे ओल्ड रेगमाइन क्या है। इस चैप्टर का ओवरव्यू भी हम जल्दी डालेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, और भी मैंने आपके साथ काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री के बारे में शेयर की हैं कि हिस्ट्री को कैसे कवर करना है। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं भी ऐसी ऐसी वीडियोस और लाती रहूँ। टेक केयर, बाय बाय। होप यू एंजॉयड द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।